हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे विजिटिंग वर्ल्ड के आज तक के सबसे खतरनाक विजर्ड्स या विचेस की। वैसे तो सारे ही डेथ ईटर्स और वो विजर्ड्स जिनके पास एल्डर वॉन्ड रही है बहुत ही खूंखार और खतरनाक रहे हैं, पर हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे डार्क विजर्ड्स की जिनका नाम अपने टाइम में लेने से सभी डरते थे। तो सबसे पहले 10th पर है गोमेलिथ गॉन्ट। इल्वरमोनी स्कूल की फाउंडर इसोल्ट सायर की मौसी गोमेलिथ गॉन्ट एक आयरिश प्योर ब्लड विच थी और स्लिदरिन फैमिली की थी और इसलिए हॉगवर्ट्स में स्लिदरिन हाउस में भी थी। उसमें प्योर ब्लड सुप्रीमेसी इतनी ज्यादा थी कि उसने अपने पड़ोसी मगल्स को सिंपैथी दिखाने के कारण अपनी ही सिस्टर रियोनाच और उसके हस्बैंड विलियम सायर को जिंदा जलाकर मार डाला था, जबकि उनकी बेटी इसोल्ट सायर ये देखती रही थी। फिर उसने इसोल्ट को किडनैप करके 12 साल तक आइसोलेशन में रखा और मगल्स या एनिमल को जब वो कर्स या जिंक्स देती थी तो इसोल्ट को वो देखने के लिए मजबूर करती थी। उसने इसोल्ट को हॉगवर्ट्स तक नहीं जाने दिया और ना ही उसे कोई वॉन्ड दिलवाई। कुछ टाइम बाद वो इसोल्ट को डार्क आर्ट सिखाने लगी। इसोल्ट किसी तरह वहां से भाग गई थी, पर गोमेलिथ ने उसे ढूंढ लिया क्योंकि वो हंटिंग में एक्सपर्ट थी। दिखने में गोमेलिथ काफी कुछ अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेटिव टॉम रिडल जैसी ही थी। वो ड्यूलिंग में हाईली गिफ्टेड मानी जाती थी। वो पासल टंग भी थी और मार्शल मैजिक में एक्सपर्ट थी। 9th पर है बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज। सिग्नस और ड्रुएला की बेटी और सीरियस की कजिन बेलाट्रिक्स ब्लैक खानदान की लड़की थी जो स्लिदरिन हाउस में थी और स्कूल से निकलते ही डेथ ईटर बन गई थी। वो आज तक की सबसे ज्यादा सैडिस्टिक और डेंजरस विच मानी जाती है, जिसे दूसरे विजर्ड और मगल्स को टॉर्चर करने में मजा आता था। उसने रोडल्फस लेस्ट्रेंज से शादी की और उससे मिलकर ऑरर्स, फ्रैंक और एलिस लॉन्गबॉटम को टॉर्चर कर कर पागल कर दिया। साथ ही उसने न जाने कितने विजर्ड और विचेस को मार दिया, इंक्लूडिंग सीरियस ब्लैक और निम्फेडोरा टोंग्स। 8th पर है गोडलॉट। मेडिवियल टाइम का डार्क विजर्ड जो एक टाइम पर एल्डर वॉन्ड का मालिक भी था। डार्क मैजिक में बहुत आगे था। उसने खुद की एक बुक भी लिखी थी, मैजिक मोस्ट इविल नाम की, जिसमें सारे डार्क मैजिक की डिटेल्स थी और ये बुक हॉगवर्ट्स के रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में रखी गई थी। इसमें हॉक्रस का नाम भी था, पर बस इतना ही कि ये खतरनाक जादू है और हम इसकी बात नहीं करेंगे। गॉडलॉट ने कई नए मंत्र बनाए, खासकर डार्क मैजिक के, और उससे एल्डर वॉन्ड कोई भी नहीं जीत पा रहा था जब तक कि उसी के बेटे ने धोखे से उसे उसी के सेलर में बंद नहीं कर दिया और वॉन्ड का मालिक नहीं बन गया। 7th पर है एमरिक द इविल। एमरिक हालांकि बहुत कम जिया, पर कम उम्र में ही उसने बहुत से खूंखार कारनामे किए, इतने कि उसका नाम एमरिक द इविल पड़ गया। एमरिक डार्क चार्म्स में एक्सपर्ट था और वो भी अपने टाइम में एल्डर वॉन्ड का मालिक बन गया था। उसकी स्किल्स इसी से पता चलती है कि वो ड्रैगन्स जैसे बीस्ट की सवारी करता था। 6th पर है रेक्सिडियन। रेक्सिडियन एक ऐसा डार्क विजर्ड था जो डिमेंटस के साथ ब्लैक कैसल में रहता था, एक घने से जंगल में, और आसपास के विलेजेस में विजर्ड्स और विचेस रहते थे। डार्क चार्म और स्पेल्स में एक्सपर्ट, डार्क पोशन बनाने में एक्सपर्ट और डार्क क्रीचर्स को हैंडल करने में वो एक्सपर्ट था। कई सालों तक वो सबके साथ शांति से रहा, पर एक दिन विलेज की एक खूबसूरत लड़की एलियाना पर उसकी नजर पड़ी जब वो जंगल में बेरीज कलेक्ट कर रही थी। वो रेक्सिडियन को पसंद आ गई और उसे वाइफ बनाने के लिए उसने उसके पेरेंट्स के पास मैसेज भिजवाया, पर वहां से उसे रिजेक्शन मिला। गुस्से में रेक्सिडियन ने धमकी दी कि वो अपने डिमेंटर्स को भेजकर विलेज तबाह करवा देगा, पर विलेजर्स डरे नहीं और उन्होंने सामना करने का डिसाइड किया और सबने अपने पेट्रोनस बनाकर डिमेंटर्स को रोका। पर बहुत ज्यादा डिमेंटर्स होने के कारण वो लोग डिमेंटर्स को रोक नहीं पाए और जब वो हारने को ही थे, इलियस नाम का एक शर्मीला छोटा सा अनाथ बच्चा आया और उसने अपना पेट्रोनस बनाया जो कि एक चूहा था, और वो पेट्रोनस इतना स्ट्रॉन्ग बना कि उसने सभी डिमेंटर्स को पीछे कर दिया। गुस्से में रेक्सिडियन आया कि वो कैसे हार सकता है, इसलिए उसने भी अपना पेट्रोनस बनाना चाहा ताकि इलियस के पेट्रोनस को भगाया जा सके, पर क्योंकि डार्क विजर्ड्स पेट्रोनस नहीं बना सकते, उसके वॉन्ड से बहुत से मैगट्स निकले और उन्होंने रेक्सिडियन को ही उल्टा खा लिया था। 5th पर है एक्रिस्टिस। 15th सेंचुरी का डार्क विजर्ड। एक्रिस्टिस ही वो विजर्ड था जिसने पानी के बीच अज़्काबान आइलैंड को ढूंढा था और उसने वहां पर डार्केस्ट फॉर्म ऑफ मैजिक प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो वहां मगल सेलर्स को लालच देकर फंसाकर आइलैंड की तरफ अट्रैक्ट करता था और वहां जो उसने फोर्ट्रेस बनाया था उसमें उन्हें कैद करके उन्हें टॉर्चर करता था और फिर मार डालता था। उसने ही इस आइलैंड को कंसीलमेंट चार्म से छिपा कर रखा था ताकि कोई विजर्ड या विच उस जगह को ढूंढ न सके और उसके कारनामों का पता न चल पाए। पर कुछ टाइम बाद उसका दिमाग खराब होना शुरू हो गया और वो धीरे धीरे मर गया। उसके मरने के बाद कंसीलमेंट चार्म भी खत्म हो गया और ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को इस जगह के बारे में पता चला, और ये भी कि वो जगह अब डिमेंटर्स से इन्फेक्टेड हो गई है क्योंकि डिमेंटर्स को उस जगह के
टॉर्चर, खून और नेगेटिव एनर्जी से दूर नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उस फोर्ट को अज़्काबान जेल बना दिया गया और डिमेंटर्स को वहाँ पर ही पहरेदार। फोर्ट पर है मॉर्गन ले फे। मॉर्गाना के नाम से मशहूर मॉर्गन ले फे मेडिवल एरा की एक ऐसी डार्क विच थी जिसका नाम हर उस जगह पर आता है जहां मर्लिन और किंग आर्थर का नाम आता है। मर्लिन की दुश्मन मॉर्गाना किंग आर्थर की हाफ सिस्टर थी, जहां मर्लिन एडवाइजर था। मॉर्गाना पहले काफी अच्छी हुआ करती थी और हीलिंग चार्म में एक्सपर्ट थी, पर डार्क मैजिक ने उस पर काबू करना शुरू कर दिया था। वो एक एनिमेगस भी थी और बर्ड में खुद को बदल सकती थी। वह एवेलॉन आइलैंड की क्वीन भी थी। मॉर्गाना ने एनिमेगस पोशन भी बनाया था जिसे पीकर आप किसी एनिमल में बदल सकते थे। ये पोशन बहुत ही टफ होता है और हाईली स्किल्ड पोशन मास्टर ही इसे बना पाने में कामयाब हो पाते हैं। जरा सी गड़बड़ से विज़र्ड जिंदगी भर के लिए एनिमल या हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल फॉर्म में बदल कर रह सकता है, जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता। मॉर्गाना के इस पोशन से वो विज़र्ड्स भी जो स्पेल से किसी एनिमल फॉर्म में नहीं बदल सकते, यानी जो एनिमेगस नहीं होते, वो भी अपने आप को ये पोशन पीकर किसी एनिमल में बदल सकते थे। यहाँ मैं आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ। 1998 में बनी फिल्म मर्लिन में मॉर्गाना का रोल हेलेना बोमन कार्टर ने किया था, जिसने हैरी पॉटर सीरीज में बेलाट्रिक्स का रोल किया है। और एमा वॉटसन यानी हर्माइनी ने भी हर्माइनी बनने के पहले अपने स्कूल प्लेस में मॉर्गाना का ही रोल किया था। थर्ड पर है सैलाज़र स्लिदरिन। सैलाज़र को तो अब तक सभी लोग जान गए होंगे। कनिंग और डिटर्मिनेशन वाला विज़र्ड जो हॉगवर्ट्स के 4 फाउंडर में से एक था और अपने टाइम का ग्रेटेस्ट विज़र्ड माना जाता था। वो भी पासलटंग था और उन्हीं के नाम पर हॉगवर्ट्स का स्लिदरिन हाउस बना है। उसने ही हॉगवर्ट्स में चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स बनाकर उसमें बेसिलिस्क को रखा था, एक ऐसा भयानक जानवर जिसकी आंखों में देखने वाला तुरंत मर जाता है, जिसे सिर्फ उसका ब्रीडर ही कंट्रोल कर सकता है। सैलाज़र ने अपनी वॉन्ड खुद ही बनाई थी जो कि स्नेकवुड की लकड़ी से बनी थी और बेसिलिस्क के हॉर्न का कोर मटेरियल था उसमें। उसने अपनी वॉन्ड के लिए पासलटंग में एक यूनिक कमांड बनाया था जिससे वॉन्ड स्लीप मोड में जाती थी और इस कारण वो अगर किसी के हाथ आती भी तो कोई उसे यूज नहीं कर पाता। वो एक बेहतरीन लेजिमिनेंस भी था और उससे झूठ बोल पाना नामुमकिन था। वो डार्क आर्ट्स में माहिर था। उसने ही वो लॉकेट बनाया था जिसमें इतनी ज्यादा पावर थी कि 100 सालों बाद भी वो इतना पावरफुल था जितना कि उसके बनने के टाइम था। सेकंड पर एक नहीं बल्कि 2 विज़र्ड हैं, क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्शियल है कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए मैं अगर एक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताती तो बहुत से लोग कमेंट करके कहते कि दूसरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हालांकि मुझे पता है कि दोनों को एक ही रैंक पर रखने पे भी बहुत से लोग यही बात बोलेंगे, बट एनीवेज वो दोनों विज़र्ड है ग्रिंडेलवाल्ड और वोल्डेमॉर्ट। ग्रिंडेलवाल्ड डंबलडोर के टाइम का डार्केस्ट विज़र्ड था। वो बहुत पावरफुल और डेंजरस था। डर्मस्ट्रैंग स्कूल का स्टूडेंट जिसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि वो ट्विस्टेड डार्क एक्सपेरिमेंट्स करता था जिससे बच्चों की जान को खतरा होता था और वो कई बार ये एक्सपेरिमेंट्स बच्चों पर ही करता था। स्कूल से निकाले जाने के बाद वो बेथेल्डा बैकशॉट जो फेमस हिस्टोरियन रही थी उसकी डिस्टेंट रिलेटिव होने के कारण वो उनके साथ रहने लगा और उनके ही पड़ोस में डंबलडोर फैमिली रहती थी और उसकी दोस्ती वहाँ एल्बस से हो गई थी जो कि एक और पावरफुल और बेहतरीन विज़र्ड थे। दोनों लड़के डेथली हैलोज ढूंढने में लग गए थे और एक टाइम पर ग्रिंडेलवाल्ड एंडरवॉन्ड का मालिक भी बन गया था। उसने खुद एक कासल भी बनाया था नॉर्मनगार्ड, जिसे बाद में प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया था। ग्रिंडेलवाल्ड बहुत ही स्किल्ड था, मैनिपुलेटिव था, डार्क आर्ट्स में एक्सपर्ट था, इंटेलेक्चुअल जीनियस था डंबलडोर जितना। वो अपना करिश्मा का यूज करके अपना काम निकलवाना जानता था। उसमें गजब की लीडरशिप स्किल्स थी और उसमें मैजिकल लॉ की एक्सपर्टीज भी थी, यहाँ तक कि वो अपना भेस बदल के कुछ टाइम तक ऑरर बन के भी मिनिस्ट्री में रहा था। अपने टाइम का वो बेस्ट ड्यूलिस्ट था। डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स, चार्म्स, एलिमेंटल मैजिक, केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर, हीलिंग मैजिक, ट्रांसफिग्रेशन, एपरेशन, एक्लुमेंसी, हिस्ट्री ऑफ मैजिक, स्टडी ऑफ एंशिएंट रून्स, यहाँ तक कि डिविनेशन, वॉन्डलेस मैजिक, नॉन वर्बल मैजिक में भी वो एक्सपर्ट था। उसमें गजब की विल पावर थी। माना जाता है कि अगर डंबलडोर उसे रोकते नहीं तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता था, और वो भी इसलिए क्योंकि उसकी और डंबलडोर की पुरानी दोस्ती थी और ग्रिंडेलवाल्ड ने ज्यादा फाइट ही नहीं की, वरना उसे हराना नामुमकिन था। वहाँ ही बात करें टॉम रिडल की, जिसे वोल्डेमॉर्ट नाम से जाना जाता था। उसे ऑल टाइम मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस विज़र्ड माना जाता था, ऑलमोस्ट डंबलडोर जितना ही पावरफुल। स्कूल डेज में हर सब्जेक्ट में आउटस्टैंडिंग। स्लिदरिन हाउस का टॉम सैलाज़र स्लिदरिन का लास्ट डिसेंडेंट भी था और पासलटंग भी था। उसने चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का राज जाना था और बेसिलिस्क को कंट्रोल किया था, वो भी उस बेसिलिस्क को जिसकी ब्रीडिंग उसने खुद ने नहीं की थी। स्कूल के दिनों में ही 2 से 3 खून कर चुका टॉम 16 साल की उम्र में अमरता पाने की राह पर निकल गया था और जल्दी ही उसने अपना आतंक और कहर इतना फैला दिया कि लोग उसका नाम तक लेने से डरने लगे थे। हालांकि इसका रीजन ये भी था कि उसने अपने नाम पर हैक्स किया था कि कोई भी जो उसका नाम लेगा उसे ढूंढकर तत्काल मार दिया जाए।
सब उसे या तो लॉर्ड या डार्क लॉर्ड या यू नो हू नाम से बुलाते थे। 16 साल की उम्र तक तो उसने सक्सेसफुली अपना पहला हॉर्क्रक्स भी बना लिया था। वो इतना क्रूअल था कि वो अपने परिवार वालों को मारने या उन्हें फंसाने के लिए एक बार भी नहीं सोचता था। अपनी जिंदगी में उसने न जाने कितने खून किए, कितने विजर्ड, स्मगल और एनिमल्स को मारा। वो आज तक का अकेला ऐसा विजर्ड रहा है जो नेक्रोमेंसी जानता था, यानी कि मरे हुए लोग को कंट्रोल करके उन्हें इन्फेरी बनाकर अपने फायदे के लिए यूज करना। और उसके पास जो इन्फेरी की सेना थी उसमें 1000 से भी ज्यादा लोग, जिसमें से मैक्सिमम तो वो जिसने उन्हें या तो डायरेक्ट मारा था या उसके पीछे वही कारण रहा था। वो बहुत ही अच्छा ड्यूलिस्ट था। कहते हैं कि उसकी जैसी ड्यूलिंग स्किल्स किसी की नहीं रही। वो हॉगवर्ट्स बैटल में मिनर्वा, स्लगॉन और किंग्सले जैसे बेहतरीन जादूगरों से एक साथ लड़ रहा था और फिर भी जीत रहा था। वो पोशंस में भी इतना आगे था कि रीजनरेशन पोशन उसने बना लिया ताकि अपनी बॉडी को रिजरेक्ट कर सके, और ड्रिंक और डिस्पेयर पोशन भी बनाया जिसे पीकर सामने वाला तड़पने लगता है। वो चार्म्स में भी बहुत अच्छा था और एलिमेंटल मैजिक में भी, खासकर फायर रिलेटेड, जस्ट लाइक ग्रिंडलवाल्ड। वो बहुत ही कम उम्र में मेमोरी मॉडिफिकेशन चार्म कर लेता था, ऑपरेशन कर लेता था और अंडर एज मैजिक को कंट्रोल करना भी जानता था, जो बड़े बड़े जादूगर भी अपने बचपन के दिनों में नहीं कर पाते थे। ऑक्लुमेंसी और लेजिमिनेंसी के साथ साथ वो दूसरों की बॉडी पर पोजेशन करना भी जानता था, और वो स्नेप के अलावा अकेला ऐसा जादूगर था जो बिना झाड़ू के उड़ सकता था। उसकी ट्रांसफिग्रेशन स्किल्स भी आउटस्टैंडिंग थी। स्पेल क्रिएशन गजब का था और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स में तो वो इतना एक्सपर्ट था कि वो उसका टीचर भी बनना चाहता था। वॉन्डलेस मैजिक, एल्केमी, वॉन्ड वर्सेटैलिटी, बातों से अपना काम निकलवाना, इंटेलेक्चुअल जीनियस, एक्टिंग, लीडरशिप, सेल्समैनशिप, टीचिंग स्किल्स और विल पावर तो उसमें गजब की थी। इतनी कि शरीर खोने के बाद 13 साल किसी तरह बस जिंदा रहते हुए भी उसने अपनी विल पावर नहीं खोई थी। इसलिए ग्रिंडलवाल्ड और वोल्डेमॉर्ट दोनों ही बहुत ही खतरनाक डार्क विजर्ड्स थे। और फाइनली फर्स्ट पर है हर्पो द फाउल। डार्क विजर्ड की बात हो और हर्पो का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। डार्क आर्ट्स की स्टार्टिंग ही हर्पो द फाउल ने की थी। सेलेज़र, वोल्डेमॉर्ट और काफी हद तक ग्रिंडलवाल्ड डार्क मैजिक यूज करते थे। फिर वो पासलटंग हो, बेसिलिस्क को ब्रीड करना या कंट्रोल करना हो, या तक कि हॉर्क्रक्स ही क्यों ना बनाना हो, सबकी स्टार्टिंग हर्पो द फाउल ने ही की थी। बाकी सबने तो उसके बनाए स्पेल्स को बस यूज किया था। बेसिलिस्क का पहला ब्रीडर जिसने ये इन्वेंट किया कि बेसिलिस्क जैसे भयंकर जानवर को पैदा कैसे करना होगा, हर्पो द फाउल ने ही किया था। इसी एक्सपेरिमेंटेशन में उसने कोकेट्रीज की भी ब्रीडिंग की थी, जो बेसिलिस्क जितना ही खतरनाक बीस्ट माना जाता है, ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक बीस्ट। हर्पो भी बाय बर्थ पासल माउथ ही था और बचपन से ही स्नेक्स से कम्युनिकेट करना सीख गया था। इसी कारण वो बेसिलिस्क को ब्रीड करके उसे कंट्रोल कर पाता था। उसी ने ही एक्सपेरिमेंट्स की कि जान लेने से सोल का क्या होता है। उसकी स्टडी की कि कैसे जानबूझकर की गई हत्या और गलती से की गई हत्याओं में आत्मा पर असर होता है, और उस नॉलेज का इस्तेमाल किया और पहले हॉर्क्रक्स का आविष्कार किया और सक्सेसफुली अपना एक हॉर्क्रक्स बनाया। क्योंकि वो सेलेदस स्लिदरिन के भी बहुत जमानों पहले था, इसलिए इस बात का एविडेंस तो नहीं कि स्लिदरिन उसी का वंशज था या नहीं। उसी ने एक बुक लिखी जिसमें उसने अपने खतरनाक डार्क मैजिक के बारे में लिखा, इंक्लूडिंग हॉर्क्रक्स कैसे बनाया जाता है। ये बुक इतनी खतरनाक थी कि इसे लाइब्रेरी से हटा दिया गया और डंबलडोर ने खुद अपने रूम में रखवा लिया था जब वो हेडमास्टर बने थे। पर तब तक टॉम रिडल इसके बारे में पढ़ चुका था। सक्सेसफुली हॉर्क्रक्स बनाने के कारण कोई नहीं जानता कि हर्पो आज भी जिंदा है या नहीं, या अगर एक बार मर भी गया है तो अपने हॉर्क्रक्स से वापस आया है या नहीं। उसने अपने टाइम में बहुत से कर्सेस बनाए, या तक कि ये भी माना जाता है कि अनफॉरगिवेबल कर्स भी उसी ने बनाया है, जिसके इस्तेमाल से आने वाले टाइम के डार्क विजर्ड्स अपने टाइम के सबसे पावरफुल डार्क विजर्ड्स बने। अगर हर्पो ने इनके इन्वेंशंस नहीं किए होते तो डार्क विजर्ड्स इतने खतरनाक नहीं होते जितने की वो थे। आपका क्या सोचना है मुझे इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।